हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चंस नर्स्ड इक्वेशन एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पर डिपेंडेंट है। ये इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, राइट द सेल रिएक्शंस एंड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल इज गिवन ओवर हियर concentration of Cd+2 is given 1 molar, Ag+ is also given 1 molar, and these are the reduction potentials of cadmium electrode and silver electrode. Mind that these are the reduction potentials. Now if we have asked to calculate the standard EMF of the cell, standard EMF of the cell can be calculated by using standard reductions of right hand side electrode and standard reduction of left hand side electrode. Okay, so first we are going to write the cell again. When you are going to solve this example for board examination, then you must write the cell again, then write down the cell reactions, and then you can solve the standard EMF of the cell. इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी जो सेल दिया गया है वो सेल पहले लिख लेंगे. ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में जो सेल हाफ सेल दिखाया गया है वो क्या होगा, हमारा कैथोड होगा. एज यूजुअल जो हमें रिप्रेजेंटेशन में बताया गया है गैल्वानिक सेल के, तो राइट हैंड साइड पे हमेशा कैथोड होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो कौन सा है, एनोड है. ठीक है, तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. तो हम अभी रिएक्शंस लिखेंगे. बोर्ड एग्जाम में हमें रिएक्शंस बैलेंस करके लिखनी पड़ती है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट डाउन द रिएक्शन विच इज गोइंग टू टेक प्लेस एट एनोड. सो एट एनोड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ऑक्सीडेशन इज गोइंग टू हैपन. सो कैडमियम विल गेट कन्वर्टेड इनटू Cadmium+2. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के बाद, रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद भी हमें पता चलता है कि यहाँ पे Cd+2 में कन्वर्ट हो रहा होगा. तो हम Cd को Cd+2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, Cd+2 में कन्वर्ट होगा leaving behind 2 electrons. Okay, so this one is the reaction which is going to take place at anode. And now at cathode what is going to happen, at cathode reduction is going to happen, right? So cathode के यहाँ पे क्या reaction होगा, Ag+ जो है Ag में convert हो रहा है. So we are going to write Ag+, it will gain 1 electron and it will get converted into Ag. पर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कैडमियम जो है वो तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, राइट? और सिल्वर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. तो जितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं उतने ही गेन कर लेने चाहिए सिल्वर आयंस ने. सो हम क्या करेंगे, टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2. ओके, सो जो भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे इक्वेशन आएगा वो हमारा कैथोड का हाफ रिएक्शन कहलाया जाएगा. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट डाउन ओवर हियर, मेरा एनोड का जो रिएक्शन था वो कौन सा था, एनोड के यहाँ पे रिएक्शन हो रहा था क्या, Cd इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Cd+2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये तो एज इट इज रहेगा. और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा था, 2 Ag+ ions, they are going to get these 2 electrons which are lost by the silver and they will get converted into twice of Ag. यहाँ पे कभी भी Ag2 नहीं लिखना है. 2 जो है वो कोएफिशिएंट है, वो हमेशा सिल्वर के आगे आएगा. यहाँ पे भी Ag+ को 2 नहीं करना है. जो भी कोएफिशिएंट्स ये जो मल्टीप्लाई करेंगे हम इस नंबर से, वो हमेशा जो भी चीज़ें दी गई हैं इनके आगे आएगा. ओके, सो इफ वी ऐड दीज 2 इक्वेशंस देन वी आर गोइंग टू गेट आवर नेट सेल रिएक्शन. सो माय नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, देखिए नेट सेल रिएक्शन जो होगा ये दोनों को ऐड करने के बाद मिलेगा. सो हम क्या करेंगे, एज यूजुअल रूल के हिसाब से एरो के ऑपोजिट साइड की जो सेम थिंग्स हैं वो कैंसिल कर देंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए. सो मेरा नेट सेल इक्वेशन क्या हो गया, Cd+ twice of Ag+ इट इज़ गोइंग टू गिव Cd+2 + twice of Ag. तो ये हमारा नेट सेल रिएक्शन हो गया है. तो ऐसे हमें बोर्ड के हिसाब से लिखना है. आप लोग डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, डायरेक्टली ये ऐसे मल्टीप्लाई करके यहीं पे नेट सेल इक्वेशन लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है. आपको समझ में आए इसलिए मैंने दोबारा लिखा है. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. ओके, सो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे फर्स्ट.
सो हमें अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है ई नॉट सेल, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, है ना, राइट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रोड, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रोड कौन सा है, सिल्वर वाला, मतलब ये जो है हमारा सिल्वर का इलेक्ट्रोड, ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है, उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए गए हैं। तो हमें कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, वी विल गेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला की जगह, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैडमियम, है ना। सो दैट इज इक्वल्स टू 0.799 वोल्ट माइनस 0.403 वोल्ट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया गया है, 0.799 वोल्ट, और कैडमियम का कितना दिया गया है, -0.403 वोल्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये साइन क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब हमारा ई नॉट सेल जो है वो क्या आएगा, 0.799 प्लस 0.403 वोल्ट। तो हम लोग ये ऐड करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना आएगा, 1.202 volt. I hope you are getting clear with this first example. Okay, now the second example we are going to discuss is this one. Construct a cell. ठीक है, हमें एक सेल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला गया है। कंस्ट्रक्ट अ सेल फ्रॉम Na+2 Na एंड Cu+2 Cu हाफ सेल्स। ये दो हाफ सेल्स दिए हैं और इनको जोड़ के हमें सेल बनाना है। राइट द सेल रिएक्शंस एंड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और हमें रिडक्शन पोटेंशियल्स के वैल्यूज दिए गए हैं निकेल और कॉपर के लिए। तो यहाँ पे हमारा छोटा सा ट्रिक काम आएगा। तो ट्रिक क्या है, looking at the reduction potential values we can decide who is going to act as cathode and who is going to act as anode. So what is trick, जिस किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है, ये वैल्यू को देख के हम लोग बता सकते हैं कि कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। ऐसे ही नहीं किसी को भी किसी के साथ जोड़ सकते या कहीं भी नहीं लिख सकते। ओके, सो ये सब जो बातें होती हैं वो हमें IUPAC के रूल्स के अकॉर्डिंग लिखनी पड़ती है। सो अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल हमें क्या करना होता है कि जो भी एनोड होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना पड़ता है, जो भी कैथोड होता है उसको राइट हैंड साइड पे लिखना पड़ता है और दोनों को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देना है। ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन एनोड है कौन कैथोड है, तो इन वैल्यूज़ की तरफ हमें देखना है। तो ये जो दो वैल्यूज़ हमें दी गई है ये रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल्स है। ओके, सो इन रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब जिसका SRP ज़्यादा होगा वो रिडक्शन दिखाएगा, मतलब वो क्या काम करेगा, कैथोड की तरह क्या काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। और जो भी इलेक्ट्रोड जिस भी इलेक्ट्रोड का SRP कम दिया गया है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन पोटेंशियल कम है मतलब क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। तो वी कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे निकेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है वो कम है, ठीक है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो कम है, मतलब यहाँ यहीं पे लिख देती हूँ मैं, ये क्या काम करेगा, ऑक्सीडेशन का काम करेगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0.337 रिडक्शन पोटेंशियल ऑब्वियसली इस वैल्यू से ज़्यादा है, तो कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कैथोड कहलाएगा। तो कैथोड हमारा जाएगा राइट हैंड साइड पे, एनोड जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो निकेल का जो भी यहाँ पे सेल दिया, हाफ सेल दिखाया गया है, वो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सोल्यूशन में पहले लिखना है हमें रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो कैसे होगा, देखिए हमें रिप्रेजेंटेशन में भी दिखना चाहिए कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो निकेल का ऑक्सीडेशन दिखाना है हमें, निकेल कन्वर्ट हो रहा होगा निकेल +2 में। यहाँ पे हम डबल वर्टिकल लाइन लिखेंगे और बाद में हम लोग
कॉपर +2 के आयंस लिखेंगे और उसके साइड में उसमें जो डीप किया जाएगा कॉपर का इलेक्ट्रोड, ठीक है। सो हम यहाँ पे उनके स्टेट्स लिखेंगे, सॉलिड कॉपर का भी और निकल का भी, और बीच में जो है वो आयंस है जिनमें ये जो इलेक्ट्रोड्स है उनके आयंस के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। उनको हमने क्या किया है, उनको हमने सेपरेट किया है, ये डबल वर्टिकल लाइंस है विच रिप्रेजेंट द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सो ये होगा हमारा रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो यहीं पे हम लोग लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है, ठीक है। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें लिखनी है रिएक्शन जो हो रही है सेल में। ओके, सो जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा कि हमें रिएक्शन जो लिखनी पड़ती है वो कैसी होती है, वो हमें बैलेंस्ड कंडीशंस में लिखनी पड़ती है। सो रिएक्शन जो होंगे वो कैसे होंगे, देखिए एनोड पे होगा ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो आई एम राइटिंग इट अगेन एंड अगेन सो दैट इट विल गेट फिट इन योर माइंड, सो आई एम राइटिंग इट अगेन एंड अगेन। ओके, सो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और एनोड जो होगा हमारा नेगेटिवली yes, it will be our negatively charged electrode. Okay, so oxidation किसका होगा, Ni is getting converted into Ni+2 by leaving how many electrons, yes right, it is losing 2 electrons. Okay, और कैथोड पे क्या होगा, देखिए कैथोड पे होगा रिडक्शन कॉपर का, और रिडक्शन दिख रहा है कॉपर +2 से कॉपर में जाएगा। So copper +2 will gain these 2 electrons which are lost by the nickel and it will get converted into copper, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस है, no need to balance it again, I am just going to add these two half equations. I will get my net cell reaction. Okay, so my net cell reaction will be what, by cancelling these 2 electrons my net cell reaction will be Ni plus Cu+2, it will give Ni+2 प्लस Cu। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है Ni+2 में कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 Cu में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, एंड आवर लास्ट वाला क्वेश्चन जो पूछा गया है, E0 सेल कैलकुलेट करो। तो E0 सेल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो यहाँ पे देखिए कैथोड कौन है, हमारा कॉपर है, तो हमें क्या करना है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है और उसमें से निकेल का सब्सट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे हमें वैल्यूज़ ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल की दी गई है। तो हमारा कॉपर का कितना है, देखिए 0.337 वोल्ट माइनस ऑफ हमारा निकेल का कितना दिया गया है, ऑलरेडी उस पर माइनस साइन है, 0.236 वोल्ट। सो मेरा आंसर जो है माइनस माइनस ऐड होगा प्लस हो जाएगा, ऐड करके कितना आएगा 0.573 वोल्ट। आप ऐड करके देख सकते हैं, दिस इज माय आंसर। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग क्लियर विद द क्वेश्चंस कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिक भी यहाँ पे दी गई है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल्स को लेके आपको डिसाइड करना है कि कौन एनोड है कौन कैथोड की तरह काम करेगा, तो एसआरपी को देखिए, एसआरपी अगर ज़्यादा हो तो वहाँ पे रिडक्शन होगा, वो कैथोड होगा, जिसका एसआरपी कम है उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड की तरह काम करेगा, ठीक है। हम लोग और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सी द स्टैंडर्ड, क्या पूछा गया है, द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल इज 0.463 वोल्ट। ये जो पूरा सेल है उसका पूरा स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमें दिया गया है 0.463 वोल्ट। इफ द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज 0.337 वोल्ट, इसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब क्या, रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया गया है। हमें IUPAC ने बताया है कि कोई भी इलेक्ट्रोड हम ले उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब क्या होगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो ये जो वैल्यू दी गई है वो किसकी है, रिडक्शन पोटेंशियल की है। सो व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, तो हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया है। ओके, तो क्वेश्चन एकदम ईजी है, हमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, E0 सेल इक्वल्स टू E0 राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, है ना, और क्या लिखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। ओके, सो राइट हैंड साइड में कौन है, सिल्वर है, तो मुझे सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल में से मेरे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे ये मिलेगा। तो ये तो ऑलरेडी दिया गया है ना, तो हमें अगर ये दिया गया है तो मेरे पास क्या है 0.463 वोल्ट ऑलरेडी
ई नॉट सेल दिया गया है, मुझे निकालना है ई नॉट ऑफ सिल्वर, और मुझे दिया किसका गया है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है एंड दैट इज 0.337 वोल्ट। तो अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो मैथमेटिक्स का रूल है, ये सबको पता है। अगर मुझे सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो मुझे इस वैल्यू को यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 0.463 वोल्ट माइनस प्लस 0.337 वोल्ट करने के बाद मुझे सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा 0.800 वोल्ट एंड दिस इज माय आंसर। ओके, सो आई होप ये उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे सारे वैल्यूज़ आपको दिए जाते हैं, कुछ बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि क्या पूछा गया है और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डू वन मोर एग्जाम्पल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल अभी जो ले रहे हैं उसमें नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करना है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत बार ऐसे तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, देखिए कैलकुलेट ई नॉट सेल, ई सेल एंड डेल्टा जी। देखिए यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है, नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है, उसके लिए हमें नर्स्ट इक्वेशन लगेगा और डेल्टा जी का वैल्यू भी निकालना है जो हमें फॉर्मूला से मिलता है -NF ई सेल, है ना। डेल्टा जी नॉट होता तो हमें ई नॉट सेल लेना पड़ता। और बोला है कि फॉलोइंग रिएक्शन के लिए निकालना है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बहुत मैटर करता है, इसके हिसाब से हमारा नर्स्ट इक्वेशन जो है हम रिड्यूस्ड फॉर्म में लेंगे, उसको हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हमें देखना है कि कैसे निकालना है। ठीक है, सो हमारे पास रिएक्शन है, देखिए क्या हो रहा है, मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैग्नीशियम क्या होगा, एनोड होगा। Sn+2 Sn में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब हमारा टीन का जो इलेक्ट्रोड है वो क्या काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा, है ना। और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल्स के ऊपर से भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला था जिसका SRP ज़्यादा होगा वो कैथोड की तरह काम करेगा, जिसका SRP कम होगा वो एनोड की तरह काम करेगा, वो एनोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नीशियम की वैल्यू जो है -2.37 वोल्ट दी गई है और टीन की वैल्यू -0.14 वोल्ट है। तो बताइए कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। तो इजीली हम लोग बोल सकते हैं -2.37 वोल्ट और -0.14 वोल्ट में ऑब्वियसली -0.14 वोल्ट ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा है ना। मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से जो वैल्यू जिस वैल्यू का मैग्नीट्यूड छोटा होता है और उसके आगे साइन माइनस साइन लिखा जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, मतलब वो बड़ी होती है। ठीक है, तो कभी भी ये वैल्यू बड़ी है ऐसा नहीं सोचना है, आप रूल्स देख लीजिए। अभी हमें ये तो पता चल गया कि टीन का जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह काम करेगा और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करेगा। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, टीन का रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये तो हमें समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया है, बोर्ड एग्जाम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हमें पहली जो बात है वो हमें क्या करनी है, तो हमें लिखना है पहले सेल रिएक्शंस। ठीक है, सो सेल रिएक्शंस हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एंड Sn+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा मैग्नीशियम से और वो कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम में, है ना। देख सकते हैं ये इक्वेशन के हिसाब से भी हमने लिख सकते हैं और हमें एनोड कैथोड पता चल गया तो उसके हिसाब से भी हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 हाफ सेल में डिवाइड कर दिया है क्योंकि मुझे ये पता करना था कि मेरे ये सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, मुझे n की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने n की वैल्यू निकाल ली। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इतने लूज किए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स टीन ने गेन किए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स
हमारे सेल में फ्लो हो रहे हैं 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो हमारी n की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है, इसके लिए ही हमें इक्वेशन लिखना था, अदरवाइज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट फर्स्ट थिंग दैट इज ई नॉट सेल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई नॉट आर एच ई राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस ई नॉट एल एच ई लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, और ये क्या है रिडक्शन पोटेंशियल जो ऑलरेडी यहाँ पे दिए गए हैं। तो हमारा कैथोड कौन है, यहाँ पे दिख सकता है हमें, कैथोड कौन है टीन है। तो मुझे टीन के रिडक्शन पोटेंशियल में से मेरे मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो मैं टीन का लिख देती हूँ यहाँ पे वैल्यू माइनस 0.14 वोल्ट माइनस 2.37 वोल्ट। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। सो माइनस 0.14 प्लस 2.37 वोल्ट, तो इसमें से यह वैल्यू कट जाएगा और मुझे आंसर क्या मिलेगा, देखिए 2.23 वोल्ट, क्योंकि ये वैल्यू छोटा है, ये वैल्यू बड़ा है, बड़े में से छोटा कैंसिल हो जाएगा और बड़े जो भी वैल्यू है उसका साइन आएगा, मतलब ये हमारा वैल्यू है प्लस 2.23 वोल्ट ई नॉट सेल का हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आगे मुझे क्या करना है, आगे मुझे ई सेल निकालना है। ठीक है, सो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ई सेल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उनका यूज़ करके मुझे ई सेल निकालना है। ठीक है, तो ई सेल जो है वो नर्स्ट इक्वेशन है हमारा। तो नर्स्ट इक्वेशन जो होता है उसमें हमें क्या क्या लेना पड़ता है, देखिए पेन ख़त्म हो गया तो मैं दूसरा यूज़ कर रही हूँ। ई सेल इक्वल्स टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 क्यू होगा, है ना। तो बच्चों क्यू जो है, क्यू क्या होगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ई नॉट सेल अभी जो कैलकुलेट किया वो रख देंगे, यहाँ पे 0.0591 लिया है मैंने, 0.592 लिया है मैंने, और यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग लिख देंगे और log टू द बेस 10 प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय हम लोग लेंगे रिएक्टेंट, है ना, हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ई नॉट सेल का वैल्यू जस्ट हमने कैलकुलेट किया, कितना आया 2.23 वोल्ट। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 2.23 वोल्ट। ठीक है, माइनस 0.059192। तो बच्चों ये आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये डायरेक्टली क्यों लिया, अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि अगर अपना रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन पे अगर हो रहा है तो हमें यहाँ 2.303 आर टी और एफ ये सब का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ता। तो हमें सिर्फ क्या लेना है, उनका ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन करके ये जो वैल्यू है वही लेनी है 0.0592 और एन का वैल्यू डायरेक्टली फ्रॉम द रिएक्शन लिख देना है। एन का वैल्यू कितना आया, अभी जस्ट हमने देखा 2 आया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2। ठीक है, log टू द बेस 10 होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, देखिए रिएक्शन को अगर आपने ध्यान से देखा तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है वो सॉलिड स्टेट में है, ये भी है सॉलिड स्टेट में। तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ प्रोडक्ट साइड में जो भी एक्वस सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट साइड पे जो भी एक्वस सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्यू में मेंशन करेंगे, क्योंकि सॉलिड्स की एक्टिविटी कितनी होती है 1 मानी जाती है। तो हम क्या करेंगे, Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, Sn+2 का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। ठीक है, सो 2.23 वोल्ट माइनस 0.0592 अपॉन 2 log टू द बेस 10। मैग्नीशियम का कितना दिया गया है 0.04। ठीक है, और टीन का कितना दिया गया है 0.03। बच्चों यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट आगे Sn+2 या Mg+2 के आगे नहीं लिखा गया है, इसके लिए इसके पावर में कुछ नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे 2 होता है और यहाँ पे 3 होता है या फिर कुछ कोएफिशिएंट्स होते तो यहाँ इसके पावर में जाते और वो हमारे कॉन्सेंट्रेशंस की पावर में भी आ सकते थे, लेकिन वैसा कुछ सिचुएशन नहीं है तो हमने नहीं लिखा है। और जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 2.23 वोल्ट एज इट इज़ रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आएगा 0.0296 आएगा, और हमें मल्टीप्लाई करना है इस चीज़ को इसके लॉग से। तो पहले हम लोग देख सकते हैं 0.04 डिवाइडेड बाय 0.03 कितना आएगा,
कैलकुलेट करके देख लीजिए बच्चों, लॉग ऑफ आएगा 1.333। ओके, और आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2.23 एज इट इज़ 0.0296, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आया है और इसका डायरेक्टली हम लोग लॉग लेंगे। ठीक है, तो बच्चों लॉग लेने के लिए क्या करना पड़ता है, पॉइंट के आगे कितनी वैल्यू है, एक ही डिजिट है। ठीक है, तो उसमें उसको हम लोग क्या करेंगे, एक में से एक माइनस करेंगे, तो कितना आएगा 0, और 13 का 3 में लॉग देखेंगे तो कितना आएगा 0.1248, और इससे इस थिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी टर्म आएगा इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो 2.23 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है आप करके देख लीजिए, आता है 0.0037 वोल्ट। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आपको चाहिए तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो आएगा 2.226 वोल्ट। ये कैलकुलेशन इन डिटेल आप लिख के कर सकते हैं या फिर कैलसी पर भी करके देख सकते हैं। हमारा ई सेल का नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का वैल्यू आया है 2.226 वोल्ट, विच इज लेस देन आवर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल विच वॉज 2.23 वोल्ट। ओके, थोड़ा फर्क है लेकिन फर्क है, वो मैटर करता है, टेम्परेचर या फिर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने की वजह से वो होता है। अभी हमें निकालना है डेल्टा जी। सो डेल्टा जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ, -NF ई सेल, है ना। तो हमारे पास एन का वैल्यू अभी देखा था 2 था, 96500 फैरेडे का वैल्यू होता है कूलोम में, है ना। ये मोल पर मोल, इतने मोल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मोल इलेक्ट्रॉन ये है कूलोम में, और ई सेल का वैल्यू आया हमारा 2.226 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा, -4 ठीक है, वोल्ट कूलोम। ठीक है, तो ये तो मोल है, मोल नहीं लिखे तो भी चलता है, वोल्ट कूलोम। तो बच्चों इतना 1 वोल्ट कूलोम मतलब कितना, क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 वोल्ट कूलोम होता है 1 जूल। तो हमारा डेल्टा जी का वैल्यू जूल में हम लोग कितना लिख सकते हैं, 429600 जूल्स। ठीक है, मतलब वोल्ट कूलोम जो है उसको डायरेक्टली जूल में कन्वर्ट करना है तो वही वैल्यू लिख दीजिए, आगे जूल्स लिखना है, क्योंकि 1 वोल्ट कूलोम इक्वल्स टू कितना होता है, 1 जूल। ठीक है, अगर उसको हमें कैलकुलेट करना है किलो जूल में तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हमें अगर जूल्स में से कन्वर्ट करके किलो जूल में लेना है तो हम लोग कितना वैल्यू लिख सकते हैं, ये वैल्यू हम लोग नेक्स्ट वाले पेज पे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया है पेज। सो माइनस हमारा डेल्टा जी का वैल्यू जो है वो कितना आया, देखिए -NF ई सेल आया, ई सेल का वैल्यू जो है वो कितना आया था, -429,600 जूल्स, है ना। तो ये जूल को किलो जूल में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, -429.600 किलो जूल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जन फैक्टर तो आपको पता होगा कि 1 जूल मतलब 10⁻³ किलो जूल होता है ना। सो उस हिसाब से हमने इसको जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया है। आई होप यू आर क्लियर विथ कि हाउ बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमारा थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन था तो उसको हमने करने की कोशिश की है। तो जैसे जैसे आपको ये जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आपका भी क्लियर होता जाएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ थिंग्स हैं जो मुझे बताने ज़रूरी लग रहे थे तो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। आगे वाले वीडियो में कुछ अच्छे MCQs हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। यहीं पे हम लोग वीडियो रोक रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में MCQs और कुछ क्वेश्चंस इस तरह के सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।